वेलकम बैक प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस वाई में। इस चैनल पर आपको जीके जीएस की अति महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे आपके आगामी एग्जाम जैसे कि स्टेट पीसीएस, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल तथा सीजीएल। इन सभी एग्जाम में जीके जीएस की आने वाली सवाल आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। लिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन रहे अजित नाथ दूसरे तीर्थंकर, संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर, अरिष्टनेमि बाईसवें तीर्थंकर, पारस्वनाथ पहले तीर्थंकर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है पारस्वनाथ पहले तीर्थंकर। दोस्तों, पारस्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे तथा अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन रहे दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने ही सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। सोम प्रकाश समाचार का प्रकाशन ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1858 में शुरू किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली पत्रिका का संपादन किया था। संवाद कौमुदी 1819 पत्रिका प्रकाशित की गई थी राजा राम मोहन द्वारा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन अष्टधाई के लेखक थे? आपके ऑप्शन रहे वाल्मीकि, सुखदेव, वेदव्यास, पाणिनि। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है पाणिनि। पाणिनि द्वारा अष्टधाई की रचना की गई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अष्टधाई के लेखक पाणिनि थे, जिसकी रचना शेरशाह के पूर्व में की गई थी। यह व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है। वेद व्यास 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र तथा महाभारत के रचनाकार थे। उन्होंने 4 वेदों का वर्गीकरण भी किया था। सुखदेव वेद व्यास के पुत्र थे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की संस्कृत भाषा में रचना की थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन रहे बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्वेश्चन को। सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए 1504 में आगरा नामक नवीन नगर की स्थापना की थी। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बड़ा निकोबार, छोटा निकोबार, कार निकोबार, उत्तरी अंडमान। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है बड़ा निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन रहे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है कछारी मिट्टी। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र कछारी मिट्टी का है। कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का क्षेत्र कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी का है। भारत में 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह पाया जाता है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24% है। इस मिट्टी के 2 प्रमुख क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? आपके ऑप्शन रहे स्वेज नहर, कील नहर, पनामा नहर, ऊपरी गंगा नहर। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है स्वेज नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। यह नहर भूमध्य सागर तथा लाल सागर को मिलाती है। इस पर भूमध्य सागर पर पोर्ट सईद तथा लाल सागर पर स्वेज बंदरगाह स्थित है। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। आपके ऑप्शन रहे ग्रीन हाउस गैसों में कटौती से, वेटलैंड से, जीव सुरक्षा से। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ग्रीन हाउस गैसों में कटौती से। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। जापान के क्योटो शहर में क्वार्टर सम्मेलन 1997 में संपन्न हुआ, जिसमें 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया कि इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर बल दिया गया। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय का शिखर नेपाल में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन रहे धौलागिरी। क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं।
नेपाल में हिमालय के प्रमुख श्रेणियाँ हैं एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, मंसालू, अन्नापूर्ना। ये सारे प्रमुख शिखर नेपाल में स्थित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल पे। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस रहे कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, माही नदी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है गोदावरी नदी। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों इसी सवाल के साथ को वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।